जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी सेट एग्जाम, जो कि 15 दिसंबर 2024 को जिसकी एग्जाम डेट दी हुई है, उसको लेकर काफी प्रश्न थे। उनमें से एक क्वेश्चन जो दिमाग में विद्यार्थियों के आया कि सर एग्जाम की डेट वगैरह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एक पॉइंट ये निकल के आया है, तो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में जान लीजिए कि नहीं बढ़ रही है। आज 16 नवंबर है। 2 दिन पहले आयोग के द्वारा एक बहुत ही क्लियरली नोटिफिकेशन आ चुका है कि साहब आपका जो एग्जाम है तय समय पर ही होने वाला है। 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, आप जा करके चाहे तो उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। बताने का आशय मूलभूत यहाँ पर यह है कि पहला पॉइंट ये कि दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्जाम डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ रही है। 15 दिसंबर को ही आपका एग्जाम है। अब उसके आगे क्या? उसके आगे यह है कि अब आपके पास में इतना कम समय बचा हुआ है, 1 महीने या 1 महीने से भी कुछ दिन कम आपके पास में बचे। इसका कैसे क्या आप सदुपयोग कर लें कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और एग्जाम क्वालिफाई हो सके। अब आपको सिर्फ इस पर ही विचार करना चाहिए, अन्य बातों में नहीं आना चाहिए कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जो भी है। एग्जाम फिक्स डेट पर होने वाला है। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम आयोजित हो रहा है। अब उसको कैसे क्वालिफाई करना है, क्या रूपरेखा अब बना करके चलें, अगले 1 महीने का समय क्या पर्याप्त पढ़ाई वगैरह के लिए, इस पर विचार करिए। तो पर्याप्त है तो कैसे क्या करें, तो एक एक करके इस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि साहब जी बेस्ट स्ट्रेटेजी, मैं हमेशा से यह मानता हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया। यानी मान लीजिए कि समय गुजर के आप तैयारी नहीं कर पाए ज्यादा, जाने दो, उस बात को भूल जाओ। अभी जो है पर्याप्त है, अभी भी चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। हमेशा यह मान के चलिएगा, अभी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अपने पक्ष में झुकाई जा सकती हैं। कभी भी देर नहीं होती है, मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी यही होता है। बस ये है कि थोड़ी सा समझदारी से पहले जागरूक हो जाएं तो अच्छी बात है। अभी भी पर्याप्त आपके पास में समय है। क्या रूपरेखा बनाएं, किस प्रकार से पढ़ाई करें कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, उस विषय वस्तु पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक। बेस्ट स्ट्रेटेजी साहब जी, पहली बात तो है कि अब आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और समय किसमें? पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पर देना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन अब हम पेपर 1 पढ़ लें, बाकी समय हम पेपर 2 कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे पेपर 1, दिक्कत में आ जाओगे। क्या तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि साहब जी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक। अपनी रूपरेखा बना रहे हैं, उससे काम करिए। ठीक है, पढ़ते जाइए, बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तरीका नंबर 2, अंडर गाइडेंस में रहिए साहब जी, किसी अनुभवी व्यक्ति के। उसके लिए अपने पास में बैच है, और उसमें सबसे खास चीज क्या है? सबसे खास चीज ये है कि पेपर 1 अब आपको मिल जाएगा 999 में। कितने में मिल जाएगा? 999 में। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, समझिए इस बात को। क्रैश कोर्स वाला बैच मिल जाएगा अब आपको। समय क्योंकि आपके सामने कम बचा हुआ है। ये जो क्रैश कोर्स का बैच है, इसमें मुश्किल से मान के चलिए कि 25 क्लासेज हैं। 25 क्लासेज में ऐसा क्या पढ़ा जाए, 25-30 मान लो, और ज़्यादा हुआ तो चलिए 35 मान लीजिए। इस प्रकार से कैसे पढ़ा जाए कि आपका पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाए, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अभी तक भी तैयारी ज़्यादा नहीं करे हो, गिनी चुनी जो रिकॉर्डेड क्लासेस मान के चलिए कि 10 से 12 क्लासेस रिकॉर्डेड वाली, प्लस बाकी लाइव क्लासेस जो अभी हो रही हैं, उसको अटेंड कर लो। सब कुछ तो नहीं पढ़ लोगे, पर इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बता दी जाएंगी इस बैच में कि आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा और आप क्वालिफाई करने की सिचुएशन में आ जाओगे। बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल इन शॉर्ट, बहुत ही संक्षेप में ये चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। पेपर 1 आपको ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से पेपर 2 में केवल और केवल हिस्ट्री ऑप्शन मिल जाएगा साहब, जिस बात को समझिए। इवन इसमें भी 2 सेक्शंस को लेकर काफ़ी समस्या जाती है। हिस्ट्री में 4 सेक्शन है आपकी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस हिस्टोग्राफी। 2 सेक्शन में दिक्कत जाती है, बोले सर हिस्टोग्राफी प्लस एंशिएंट। ठीक है, किसी के लिए होता है साहब जी, मॉडर्न भी होता है। अगर केवल हिस्टोग्राफी चाहिए तो मिल जाएगा, और यदि चाहिए कि बोले सर हमें केवल मॉडर्न चाहिए तो मिल जाएगा। बोले मॉडर्न प्लस हिस्टोग्राफी चाहिए, मिल जाएगा आपको। केवल एंशिएंट चाहिए विथ हिस्टोग्राफी, मिल जाएगा आपको। पूरा कंप्लीट चाहिए तो वह भी मिल जाएगा, यह सुविधा उपलब्ध है। और ना केवल रिकॉर्डेड क्लासेस, बल्कि खास बात क्या है उसमें, उसमें आपको जो क्रैश कोर्स का बैच है वह भी मिल जाएगा। पूरा का पूरा ऑनलाइन स्ट्रक्चर पर है, हर दिन की क्लास रिकॉर्ड होती है।
क्लास होने के 1 घंटे के बाद में लगभग रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है हमारे ऐप पर, ठीक है? उसमें फ़ायदा आपको ये होने वाला है, ये जो क्रैश कोर्स वाला है। नॉर्मली जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मान के चलिए कि वो 6 महीने का जो बैच था, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आपके पास में इतना समय नहीं है, मान गए हम। उसके लिए ही क्या है, क्रैश कोर्स है। मात्र 30 डेज़ में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो हिस्टोग्राफी की हो, चाहे वो मॉडर्न इंडिया की हो, चाहे आपके एंशिएंट की हो, चाहे मिडिवल की हो, क्रैश कोर्स वाले में इसकी 30 डेज की जितनी भी क्लासेस हैं, अब वो चाहे 25 क्लासेस हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, वो आपको मिल जाएंगी। और अभी से आप जुड़ जाओगे तो काफ़ी हद तक आप उसको कवर कर जाओगे। और उसमें बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड होता है क्रैश कोर्स वाला। ये नहीं कि हाँ एक एक टॉपिक को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं साहब। सीधी बात ये है कि यार देखो, इसे इसको दिमाग में चढ़ा लो, समझ लो, कैसे समझोगे वो आप जानो। इन फैक्टों को दिमाग में चढ़ा लो, इन क्वेश्चन को दिमाग में चढ़ा लो, इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। अभी सिर्फ इतना जानो, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये मत पूछिए, इसको चढ़ा लो। क्या, क्यों, कैसे, वो सब आप जाने दो। क्यों? क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए लंबा। तो ये नया वाला बैच है, ये आपको मिल जाएगा। और इसको भी कर लोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रति, हिस्टोग्राफी के प्रति, मॉडर्न के प्रति। साहब जी, हिस्टोग्राफी में नए वाले में अभी तक 4 या 5 क्लासेस ही हुई हैं, और पूरा का पूरा सार निचोड़ दिया कि यार एग्जाम ओरिएंटेड देखो। और 3-4 क्लासेस और होने वाली है उसमें, पूरा पूरा एक जगह पर मिल जाएगा आपको कि सब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे खास बात, उस दौरान में ही बताते हैं यार देखो कहाँ कहाँ से पढ़ना और क्या क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना। एक बुकलेट ये जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, सिर्फ आप ये पढ़ लो। 36 किताबों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास में टाइम नहीं है। तो कम पढ़ के ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको उस बैच में मिल जाएगा। आपकी मर्जी, जो आपको ज्वाइन करना हो। चारों सेक्शन ज्वाइन करने हो, बहुत अच्छी बात है। कोई 2 सेक्शन ज्वाइन करने हो, बहुत अच्छी बात है, आपको वो मिल जाएगा। उसी हिसाब से फीस भी होने वाली है। वैलिडिटी आपकी ये एग्ज़ाम को लेकर के होने वाली है। 15 दिसंबर वाली बात को लेकर समय कम बचा है, इसलिए काफ़ी कम फीस में मिल रहा है। तो उसके लिए संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने पास में ये बैच चल रहे हैं, विशेषकर इंटरव्यू क्लासेस। बहुत लोग अभी भी गलती कर रहे हैं साहब जी, चाहे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, चाहे एडीजी एग्जाम का इंटरव्यू हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यानी अभी भी तैयारी नहीं कर रहे। तो अपने अपने लेवल पर कर रहे हो, उसमें बहुत दिक्कत जाती है। अच्छा खासा बैच है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे सेक्शंस बताए जाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देते हैं। बहुत ही अच्छे बैच होते हैं अपने पास में, जो भी होते हैं साथी। पीएससी को लेकर के भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गई बैचेस वगैरह की बात। अगले पॉइंट पर आइए साहब आप। अब आपके पास में जो एग्जाम है एमपी सेट का, ठीक है, एमपी सेट, जो कि कब है, 15 दिसंबर को ही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि अपडेट बढ़ने वाली है, बिल्कुल ये मान के चलिए कि फिक्स है साहब जी। कैसे बनाया जाए, 2 सेक्शन में अपन इस चीज को देखेंगे साहब, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में भी अपन बात करें तो कुछ यूनिट्स आपको जो बताई गई हैं, खासकर जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2 एंड 10, इस बात को समझिए। आप यूनिट नंबर 1 जैसा क्लास में हम लोगों ने बताया है उस टाइप से पढ़िए। यूनिट नंबर 1 में मान के चलिए कि अपने यहाँ पर जो क्लासेस हैं, तकरीबन 5 से 6 क्लासेस में क्रैश कोर्स वाले में, लगभग लगभग पूरी की पूरी यूनिट बता दी कि साहब देखो, इसमें पूरी ज्ञानात्मक बातें कर दो एक किनारे। मुद्दे की बात है कि देखो ये आने वाला है, चाहे डेल का मॉडल है ऐसे ऐसे रट लो, ब्लूम का वर्गीकरण है ऐसे ऐसे रट लो साहब जी। इस प्रकार से समझो उस चीज को। और इसके अलावा एक और खास टेक्निक, यार आपने कम भी पढ़ा है तब भी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनाना, तो उसके लिए कॉमन सेंस की मेथड ये होती है। तो सारी चीजें बैचेज में बताई गई हैं। फिर भी आप अपने तरीके से करना चाहते हो, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, चाहे 10वीं पब्लिकेशन की हो, चाहे मदान जी की हो, चाहे अन्य किसी की भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हालांकि उनकी लैंग्वेजेस को लेकर के खासकर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बहुत परेशान होते हैं। वो समस्या तो बैच में ही सॉल्व होती है। लेकिन फिर भी अगर इन शॉर्ट में बात कही जाए, यूनिट वाइज तैयार करिए। और उसके साथ में एक चीज जरूर लेकर के चलना, क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज लगाते जाइए। इसका रेशो क्या होगा, 50-50 होगा, ठीक है। 50-50 का क्या मतलब है, आप मान लीजिए कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पेपर 1, मेरा सजेशन ये है कि 1 घंटे पढ़िए, यानी 50% टाइम आप पढ़ाई करिए, और 50% टाइम आप उसी यूनिट के एमसीक्यूज लगाइए साहब। इस बात को समझिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कब तक चलेगी आपकी, ये चलेगी आपकी 14 दिसंबर तक, 13 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक चलनी चाहिए ये स्ट्रेटेजी।
क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ के या खुद से पढ़ के समझ में आती हैं, और बहुत सारी चीजें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तब समझ में आती है कि अच्छा इसका ये है। कई क्वेश्चंस नहीं भी समझ में आएंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको लगता है, आप उसको रट लो उस क्वेश्चन का आंसर। क्लास में रहते तो हम तो बताते यार देखो ये सब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 80% चीजें हम बता देते क्या क्या छोड़ दो। 20% बातें जो हैं वो ये हैं, इनको रट लो। ठीक है, तो हर टॉपिक में अलग अलग जगह होती हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से होते हैं सेट्स में। आप अकेले खुद से कर रहे हो तो जो आपको उचित लगे आप वो चीज रट लो, जो क्वेश्चन आपको लगे उसको रट लो। उसमें से भी ये ध्यान रखना, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, पल्ले ही नहीं पड़ रहे, छोड़ दो उनको। कम से कम जो आपको आसान क्वेश्चन लग रहा है, जिनको आपको लगता है कि हाँ दिमाग में चढ़ा सकते हो, उतना तो रटा ही लो साहब जी। तो 50% टाइम पढ़ने में दीजिए, 50% टाइम क्या दीजिए क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सेम यही चीज करिए आप किसमें, हिस्ट्री ऑप्शनल में करिए साहब जी। 50-50 नहीं कर पा रहे हो तो 60-40 करिए ऑप्शनल में, यानी 60% टाइम आप किसमें दीजिए अपना, पढ़ने में दीजिए। 40% टाइम आप किसमें दीजिए अपना, क्वेश्चन पेपर लगाने में। ये ऑप्शनल के बारे में बात हो रही है, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे अन्य हो। ये चीज आप अवश्य करिए साहब जी, इस बात को आप समझें, क्योंकि उस दौरान में आपको कई चीजें समझ में आती हैं। कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो बार बार रिपीटेड हुए, उनको तो जरूर रट लेना। जैसे कोई क्वेश्चन देखा कि यार यही वाली बात 4 बार पूछी गई, 4 प्रकार के क्वेश्चन में गत वर्षों में पूछी गई है। एमपी सेट में तो साहब एक ही बार आपके सामने एग्जाम है या 2 बार का एग्जाम है, 17 का और अभी 22 वाला। मैंने उसको सॉल्व कराया पेपर को, आप उसको देखना जरूर, बहुत अच्छे से देखना, चाहे पेपर 1 हो चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कई क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होने वाले हैं। पर मैं ये कह रहा था, मान लो एमपी सेट के 2 ही पेपर है आपके पास में, बोले अब बाकी क्वेश्चन कहाँ से मिले आपको। तो गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में आए क्वेश्चन है, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ इत्यादि वगैरह, कुछ जहां से जो मिल जाए आप उनको लगा लो। कई बुक्स आती हैं, आप उसमें से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें जब लगाओगे तो देखना कि यार ये वाली बात बार बार पूछी गई है, 5 बार क्वेश्चन आए हुए इस विषय वस्तु को लेकर के। उस चीज को अगर वो 5 बार रिपीट है, 4 बार रिपीट है, उसका मतलब वो एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। उस क्वेश्चन को अगर वो आप बिल्कुल चढ़ा लो, वो भी एक्रोनॉमिक्स जो मेथड कहलाती है, जो मैं क्लास में कराता हूँ, उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अपने तरीके से आप उसको रट लीजिए जो आपको उचित लगता है। तो ये जरूर करना अपने ऑप्शनल में भी साहब जी। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट जरूर लाइएगा और उसका कठोरता से पालन करिए, इस बात को समझिए। टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि आप 5 घंटे पढ़ने का सोच रहे हैं, कि आप ओवरऑल 5 घंटे निकाल सकते हैं, कोई 6 घंटे निकाल सकता है, कोई 10 घंटे। तो आप क्या करें, पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उसको बहुत कठोरता से पालन करना। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कहा कि बोला 5 घंटे में से 2 घंटे का टाइम आप देंगे कि इसमें पेपर 1 में, और उसमें ये दोनों काम करने हैं। 3 घंटे का टाइम आप किसमें दे दें, उठा करके अपने ऑप्शनल पे दे दें। ऐसा करिएगा, उसका कठोरता से पालन करिए। ठीक है, और उसको भी छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करिए कि 1 घंटे पढ़ने वाले हैं तो टारगेट बेस करके कि हाँ कम से कम इतना सेक्शन तो मैं कवर कर ही लूंगा। एनी हाउ स्पीड बढ़ा करके पढ़ो, फास्ट पढ़ो, अंडरलाइन करके पढ़ो, मार्क करके पढ़ो, जो आपको उचित लगता है, आपके ऊपर है। बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके हो सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ आपको, पर क्या क्या बताऊँ, वो क्लास में ही बताया जा सकता है। यहाँ पर फिलहाल में है कि आपको जो उचित लग रहा ना, आपको जो अच्छा लग रहा ना, वो करो। बस ये है कि हाँ, जो टाइम ड्यूरेशन आपने रखी है कि नहीं इतनी देर में मैं पढ़ ही लूंगा, पढ़ ही लूंगी, उसको जरूर फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि नहीं साहब 12 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ोगे आप, 2 बजे बंद कर देना उठा करके एनी हाउ पेपर 1। 12 से 2 पढ़ लिया ना, 2 बजे बंद कर दो, 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद उठा करके सीधे आप आ जाइए किस पर, अपने ऑप्शनल पर, उसको पढ़िए और अपनी इस चीज को कठोरता से पालन करना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। कोई और है बोले साहब जी 10 घंटे, ऐसे ही जस्ट इसको बढ़ा लीजिए। किसी को लगता नहीं मेरा पेपर 1 ज्यादा अच्छे से तैयार है, तो आप उसको 1 घंटे दे दीजिए, 4 घंटे अपने ऑप्शनल को दे दीजिए, कुछ ऐसा करिए। और जब आपने कहा कि नहीं 1 घंटे दोगे ऑप्शनल को, तो 1 ही घंटे उसको दीजिए, 4 फिर उसको ही दीजिए साहब, इस बात को समझिए। ठीक है, और टाइम ज्यादा बोले नहीं सर हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अब समय कम बचा है आपके पास में। कम देर पढ़ोगे तो कितना कवर कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे ज्यादा कवर, आपको समय बढ़ाना पड़ेगा पहली बात तो मान लीजिए 10 घंटे, तो अभी 2-3 घंटे मैंने पेपर 1 का रख दिया, अपनी रूपरेखा बना ली, 3 घंटे उसको पढ़ो, बाकी 7 घंटे उठा करके अपना पूरा ऑप्शनल पर डालो। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने, मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप 6 घंटे 7 घंटे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं,
तो मूल रूप से पढ़ तो पाओगे मुश्किल से 5 घंटे, सच बात तो ये है। थोड़ी बहुत इधर उधर टाइम ब्रेक ब्रेक फलाना ढिकाना। अब क्या करो आप इसमें कि मान लो 5 साढ़े 5 घंटे के आसपास में आ रहा है, तो आप 1.5 1.5 घंटे के लेक्चर बनाइए अपने, या सेशन बनाइए साहब जी। 1.5 घंटे बोले साहब हिस्टोग्राफी, अगले 1.5 घंटे बोले साहब जी मॉडर्न इंडिया, अगले 1.5 घंटे बोले मेडिकल पढ़ेंगे, कुछ ऐसे डिवाइड करके पढ़िए। जब आप ये करोगे ना तो आपका कवर हो पाएगा। और उसका कठोरता से पालन करना, मतलब कि आपने पहला 1.5 घंटा रखा था ना हिस्टोग्राफी, अब उस 1.5 घंटे में आपका प्रयास हो कि आप अधिकतम पढ़ लो। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि 10 पेज पढ़ पाते हो, 50 पढ़ पाते हो, 100 पढ़ पाते हो। ठीक है, जो भी आपकी स्पीड है, मान लो कि आप 1.5 घंटे में 10 पेज पढ़ पाते हो, मेरा सजेशन है थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओ। अगर 10 की स्पीड है 10 पेज पढ़ने की उतनी देर में ना, तो 15 पढ़ने का प्रयास करो। दिमाग में जाएगा, अच्छे से जाएगा। इस समय जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, याददाश्त, कार्य क्षमता इत्यादि सब ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये करो। उसमें से भी टारगेट सेट करो कि यार कम से कम ये 3 4 टॉपिक मुझे देख लेने हैं, ये जरूर कर लेना। 1.5 घंटे हो गए ना, छोड़ दो उसको। 1.5 घंटे में अब आपने चाहे 10 पेज पढ़े हो, 12 पढ़े हो, 15 पढ़े हो, चाहे आधा ही पेज पढ़ा हो, उसका टाइम खत्म हो चुका, दैट इज टाइम ओवर, बात खत्म। अगले सेशन पर आ जाओ। अगले सेशन में आपको नया सब्जेक्ट उठाना है। ये रणनीति फॉलो करिए, कठोरता से इसका पालन करिए। एक बात, एक और चीज मैं आपको इसमें आगे बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साहब जी। एमपीपीएससी में इस बात को समझिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 पर हो। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ने वाले हैं अगले 1 1.5 घंटे में, आपने सेट किया कि बोले सर जी 3 टॉपिक पढ़ लेंगे हम, 1 2 3 टॉपिक नंबर पढ़ लेंगे सर जी। ठीक है, अच्छी बात है। पहले डिवाइड कर लो क्या टोटल कितने टॉपिक, बोले 10 टॉपिक है, 12 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, बोले टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से आप कितने पढ़ लोगे, बोले साहब जी 3 पढ़ लोगे। पढ़ने बैठे पता चला कि बोले सर स्पीड कम थी, पता है एक ही टॉपिक आधा ही हो पाया। ऐसा भी हो जाता है कई बार, कई टॉपिक बड़े होते हैं साहब, कई टॉपिक छोटे होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो आप इसको भी क्या करो, और सेशन में बांटो, टुकड़े बांटो, आधे आधे घंटे बांटो। आपने 3 टॉपिक रखे हैं ना, तो आधे आधे घंटे बांटो। इसका कठोरता से पालन करिए। इस बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। इसके बाद में भी एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं साहब जी। कठोरता से पालन मतलब आधे घंटे यानी हो गया, ओवर, दैट इज ओवर, हो गया। आधा घंटा यानी खत्म, अगले पर आ जाइए आप। तो इसमें भी इस बात को समझिए, एमपीपीएससी और उसके पेपर का कैरेक्टर समझिए आप। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो मान लो एक टॉपिक वो दिया हुआ आपको 10 पेज में। ठीक है, चलो अच्छी बात है, 10 पेज में दिया है। आधे घंटे में 10 पेज कहाँ से पढ़ लोगे, संभव नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे, साहब आपका टाइम तो सामने खड़ा हुआ है। एक काम करो आप, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ काफी हद तक काम आ जाएगी। 10 पेज में से पेज नंबर 1 तो ये पूरा पढ़ो, इस बात को समझो। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ो, बिगिनिंग का पूरा पढ़ना हर टॉपिक में। पेज नंबर 2 से लेकर के 9 तक, 10 पेज है, ध्यान रखना, 9 तक केवल हेडिंग और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए आप। क्या करो, देख बस लो, मैंने कहा बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक, पेज नंबर 10 पर जब आप आओगे तो उसमें उसका सार दिया होगा। सार नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, आखिरी के कुछ पॉइंट दिए होंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, चाहे आपने पहले पढ़ के रखे हैं, मार्क बनाए हैं, उनको देख लो। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कुछ तो बोल्ड करके दिया होगा, कुछ तो खास हेडिंग दी होगी। आखिरी की जो 2 हेडिंग है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो सर। आप इस बात को पाओगे, पेपर इतने के बीच में मिलेगा आपको। यदि आप समझ गए ना तो बना लोगे साहब जी। जब आप इस मेथड से करोगे तो डेफिनेटली आधे घंटे में 10 पेज तो क्या 20 पेज भी पढ़ लोगे। पहला पेज, फिर उसके बाद की खास खास हेडिंग उनको देख लो, खास पॉइंट उसमें जो बोल्ड करके दिए उसको देख लो। सेम लास्ट वाली जो पेज है उसको बहुत जरा अच्छे से देखना। इस प्रकार से पढ़ लीजिए। कारण मैंने इसलिए कहा आपसे, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी टॉपिक के, चाहे टॉपिक नंबर 1 हो वही रणनीति अपनाना, टॉपिक नंबर 2 3 4 5 6 10 वही रणनीति अपनाना। हर सेक्शन में से क्वेश्चन आता है। ठीक, टॉपिक नंबर 8 से भी क्वेश्चन आएगा, टॉपिक नंबर 9 से भी क्वेश्चन आएगा, गौर कर लेना। टॉपिक नंबर 8 से भी क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। अगर आपने किया है ना पहला पेज, देखना उतने ही में से क्वेश्चन मिलेगा। किसी टॉपिक में पता चला, लास्ट की हेडिंग्स, पॉइंट्स इत्यादि से। इवन कई बार तो ये मिलेगा हर टॉपिक के
पहले पैराग्राफ के पहले ही शब्द से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत खास बात बता रहा हूँ। ऐसे करके पढ़ोगे, हालांकि पढ़ना देखिए पूरा चाहिए, ये कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होते हैं सफलता के, पर फिर भी जब आपके पास समय कम बचा हुआ है, आप पहले पढ़ते रहे हैं, आप सही रास्ते पर है, आपने अच्छा काम किया, पढ़ते रहे हो, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया एडजस्ट, लास्ट मोमेंट में प्लान बी के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ आपको, ऐसा कर लीजिए साहब जी। ठीक है, अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के अंडर गाइडेंस में हैं और वो आपको टाइम दे रहा है, जैसे हम लोग दे रहे हैं बच्चों को टाइम, बैच को टाइम दे रहे हैं, भरपूर टाइम दे रहे हैं, 4-4 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 5-5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, मैराथन क्लास ले, कल संडे है, कल भी क्लास है, मॉडर्न इंडिया क्लास है, एक साथ 4-4 5-5 टॉपिक बताएंगे, वो भी सीधा एग्जाम में ये आने वाला है, ये पढ़ लो, इसको ध्यान में रखना, और इसको कैसे ध्यान में रखना वो तरीका भी क्लास बता रहे हैं। या तो आप किसी अच्छे व्यक्ति गाइडेंस में तो सीधा सीधा ये, और नहीं तो फिर आप ये पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको अनुभव है वो आपको बता देगा, यार देखो 10 पेज के इस टॉपिक में ना मुद्दे की बात ये है, बस सीधा सीधा बता देंगे, आधे घंटे 15 मिनट में टॉपिक बता देगा वो आपको कि यार बाकी सारे ज्ञान की बातें सब कुछ याद रखनी चीजें याद रखते रहना, ठीक है, अच्छी बात है, अभी एग्जाम के पर्पज से, और वो भी खासकर तुमको 70% लाना है स्कोरिंग नंबर, 70 + 75 या 80% लाना है, ऐसे में आराम से आ जाएंगे। इसको अपनाना, तो इसमें क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, इस बात को समझिए, आप पूरे सेक्शन से गुजर जाओगे। नहीं तो आप एक एक लाइन का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो घुस घुस के, आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ पाओगे। इस बात को समझिए, क्वेश्चन याद से लगाना ही है, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिल रहे हैं उनको रट लेना है। अगर क्लास में नहीं हो तो आपको जो सुविधा लग रही उनको रट लो, यदि क्लास में हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ जाते हो तो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और इतना अच्छा ऑफर की पेपर 1 9,999 में, और पेपर 2 वो भी सेक्शन वाइज में नहीं मिलेगा। और मान के चलो, जो 1 महीने में यहाँ पर क्लास में करवा देंगे, उतना कवर करने में लोगों को 6-6 8-8 महीने लग जाते हैं साथी, उतना केवल 1 महीना पूरी समरी, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न इत्यादि वगैरह वो सब करवा देंगे साथी। इस बात को समझिए, पूरी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। तो मेरा बताने का आशय आपको ये था कि हाँ, अगर इतना कम टाइम भी बचा है, किस प्रकार से पढ़ लें, कुछ इस प्रकार से पढ़ लो, ऐसे करोगे तो कम समय में आपका हो जाएगा, इवन आप 2-3 रिवीजन कर लोगे। लास्ट पॉइंट, आपके पास में मान लीजिए कि 28 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए 28-30 दिन बचे हुए, जो भी है आपका, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 20 दिन बचे हैं, चलो मान लिया, ठीक है, 20 डेज रिमेनिंग, चलो मान गए। इस बात का ध्यान रखना, ये जो तौर तरीके आप अपना रहे हो, इस तौर तरीके में क्या ध्यान रखना कि इसको आप कैसे बांटोगे, 20 दिनों को आप बांटोगे 15 में, 3 में और 2 में। क्लियर? बोले नहीं सर जी, हमारे पास में 30 दिन बचे हैं। ठीक है भैया, कैसे बांटोगे? इसको बांटोगे आप उठा करके, बोले 20 से 22 दिन में, प्लस आपके 7 से 8 दिन में, या 7 दिन में और 3 दिन में, ऐसे सेक्शन में बांटना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें ध्यान दो कि क्या मतलब है इस चीज का। ठीक है, और ज्यादा कम दिन ना बचाना, कि नहीं तो बोले सर अब हमारे पास 10 ही दिन बचे हैं, अभी भी नहीं जाग रहे, तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई आपको अच्छी बातें बता रहा तो एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, फिर उसके बाद में कहे भैया रहने ही दो, कोई मतलब नहीं है। यदि कर्म करने के आप इच्छुक नहीं है तो फिर कोई आपके साथ में नहीं रह सकता, कर्मठ आपको बनना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इस पॉइंट को समझो, मैंने ये क्यों बनाया डायग्राम, इतने दिन बचे हैं तो ऐसा कुछ बना लो, इतने हैं तो कुछ ऐसा बनाओ। ध्यान दो, ये टारगेट रखना कि नेक्स्ट, मान लो आपके पास में 30 डेज हैं, ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ, अगले 20-7-3 में आप चीजों को देखोगे, बाकायदा टाइम टेबल बनाओगे, ये टारगेट रहेगा, और इसका कठोरता से आप पालन करेंगे कि अगले 20 दिन में मुझे पूरा सिलेबस पढ़ लेना है। भले उसके खास खास पॉइंट पढ़ो, जैसे मैंने बताया ना, ये करो आप, भले ही ऐसे करो, और कितने दिन में कर लेना, 20 दिन में। जब आपके पास कितने हैं, 30 डेज हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में कर लोगे, नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, अब 15 दिसंबर को कितने दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। सेकेंड रिवीजन पूरे का, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कितने में पलटा लोगे, इतने में पलटा लोगे। ये आपके टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है,
कैसे होगा ये अब भी मैंने बताया आपको। अगर इस बात को समझ गए तो डेफिनेटली होगा, और नहीं तो सीधा तरीका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ये है, कमर कस लो, माइंडसेट अपना बना लो, बैच ज्वाइन कर लो अभी भी क्रैश कोर्स का, जो जो बता रहे हैं उस टाइप से पढ़ लो, फायदे में रहोगे साहब जी। क्यों? क्योंकि जितना व्यक्ति करने वाला है 10 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने बनाएगा, उतना तो 1 महीने में निपटा देंगे साहब। और आपको पल्ले भी पड़ेगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, केवल बातें नहीं है। जो विद्यार्थी पूर्व में पढ़े हैं, चाहे यहाँ पढ़े हों, चाहे यहाँ का कंटेंट लिया हो, यानी नोट्स वगैरह लिया हो, चाहे टेस्ट सीरीज लिया हो, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि साहब जी सर ने जो बोला उस बात की वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो बोलते नहीं है, यदि बोला है तो उस चीज को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, कोई करे चाहे ना करे, हमेशा से पॉलिसी होती है, तो आपको क्वालिटी पता चलेगी। अभी भी कमिटेड है, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर तक आप बेहतरीन तैयारी करके तो रेडी हो जाने वाले हैं। कुछ ये तौर तरीके अपनाइए, और नहीं तो जो आपसे बता रहे हैं बैच में ये भी करिए, प्लस क्लास का बैच ज्वाइन करिए। जैसे जैसे जो जो चीजें बता रहे हैं उसको पढ़िए, उसमें क्लास में क्या ही बता रहे हैं, पहली चीज तो पॉइंट समझा रहे हैं, दूसरी चीज समझो, एग्जाम पास करने के लिए इस रेशियो को समझिए, 80% और 20%। जब समय आपके पास में है तब आप पूरा पढ़िए सर जी। जब मूल विषय वस्तु है कि आप एग्जाम सामने है, समय कम है, 80% चीजें जो होती हैं वो छोड़ने की होती हैं। छोड़ने मतलब ये नहीं कि छुए ही नहीं वो पेज, खास प्रकार होता है छोड़ने का कि हाँ कम ध्यान दिया, कम पढ़ा, या फटाफट आगे बढ़ गए सरसरी निगाहों से। एग्जाम में सब कुछ नहीं आ जाता कि पूरा ही किताब में से पूरा का पूरा पेपर आएगा। 80% चीजें छोड़ने की होती है, मात्र 20% सेक्शन ऐसा होता है जहां से ऑलवेज पेपर बनता है, और 95% पेपर यहीं से बनता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर अनुभव है आपके पास में, 2 4 5 साल 10 साल हैं आपने बिता चुके हैं, तो अनुभव तो आप इस बात को समझ जाते होंगे, ठीक है, और करंट में भी टच में है, जुड़े हुए हैं लगातार, तो आप समझ जाते हैं। नहीं है तो जिसके पास में अनुभव उसके पास में जुड़ जाओ भैया, ठीक है, और वो आपके साथ बकायदा डेली मेहनत कर रहा हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि डेली बिल्कुल पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, डेली क्लास चल रही है, लंबी क्लासेस चल रही है, मैराथन चल रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बोले आप सर समझ में आ रहा है। पहले वही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि पेपर 1 की यूनिट नंबर 1 2, अब वही चीज बहुत आसान लग रही है। ठीक, यूनिट 10 वही चीज बहुत आसान लग रही है साहब जी। यूनिट 10 जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में थी, उस समय मैंने पढ़ाई थी वो वाली यूनिट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में, जो आपकी इसमें यूनिट 10 कहलाती है, यूनिट 2 कहलाती है, उसमें कॉमन थी साहब जी, पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे यदि या जो विद्यार्थी उसमें आपके परिचित हो उनसे भी चर्चा कर लो, तो वो बताएंगे साहब कि किस लेवल पर, किस गहराई में पढ़ाया था। और सबसे खास बात, जो पढ़ाया था और जो नोट्स दिया था पेपर में वही आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी चेक कर लेना, और जो पहचान के उनसे पूछ लेना, और बताइएगा ये बात सही है कि गलत। चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, वो तो छोड़िए, यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं अपने, वो बता देंगे सर ने ये चीज बताई हुई थी कि साहब ये आने वाला है, 6 महीने पहले बता दी थी, वही आया, एज इट इज आया। और इवन ये भी बता दिया था जब ये क्वेश्चन आएगा तो 99% विद्यार्थियों से नहीं बनेगा, डन, बिल्कुल तय बात है, डन है ये तो। अगर ये आपने गौर से सुना है तो आपको बन जाएगा ये, और उनका एग्जाम निकल जाता है। बहुत स्मार्ट वे में पढ़िए साहब जी, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत परिस्थितियां बदल रही हैं, अपना पढ़ने का तौर तरीका, सोचने का नजरिया, देखने का बदलिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, विश्वास करिए जो चीजें बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ोगे, लाभ में रहोगे सर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कुछ पॉइंट्स इसमें समझ में आए होंगे, कोई चीज को लेकर के डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे कि बताइए उस बारे में, वो बात कितनी सही है कितनी गलत है, यदि सहमत हो तो सहमति जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप में से कई विद्यार्थी बाद में फिर फोन लगाते हैं, बोले सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। मेरा यही क्वेश्चन होता है, मैंने कभी आपका नाम कमेंट बॉक्स में नहीं देखा, मैं कैसे मानूं। अब आप कह रहे हैं नहीं सर इस मामले में मदद करिए, उस मामले में मदद करिए, कैसे माने कि आपने किया है सर जी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम दिखना चाहिए, ये बात जरूर हो, अवश्य आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।